नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई कुछ जरूरी अपडेट्स के बारे में। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं MA MCOM प्राइवेट के वाइवा सेंटर्स के बारे में, बीएड की जो डेट शीट है उसके संबंध में जो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं उसके बारे में। इसी के साथ जो बीकॉम फाइनल ईयर में वाइवा होता है रेगुलर प्राइवेट का, उसके संबंध में भी महत्वपूर्ण खबर है। तो ध्यान से दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, एक बीएड की सूचना आई है उसके संबंध में। इस नोटिस में दिया हुआ है दोस्तों, संज्ञान में आया है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की बीएड मुख्य परीक्षा 2022 के परीक्षा कार्यक्रम इत्यादि से संबंधित भ्रांतियां विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल की जा रही हैं। अतः समस्त महाविद्यालयों, शिक्षकों एवं छात्रों को पुनः स्मरण कराना है कि बीएड मुख्य परीक्षा 2022 की परीक्षाएं दिनांक 22 जून 2022 से विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परीक्षा कार्यक्रम पत्रांक बीएड परीक्षा /3991 दिनांक 3/6/2022 के अनुसार ही आयोजित कराई जाएंगी। देखिए दोस्तों, पीछे एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही थी जिसमें ये दिया हुआ था कि बीएड के जो पेपर हैं वो 22 जून से हटकर भी पीछे जुलाई में पहुंच गए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के इस नोटिस से क्लियर है कि जो परीक्षाएं हैं बीएड की वो 22 जून से ही प्रारंभ हो रही हैं। पहले परीक्षाएं 16 जून से प्रारंभ हो रही थी, लेकिन फिर संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी हुआ था, जिसके बाद 22 जून से परीक्षाएं कर दी गई हैं। तो आपकी जो 22 जून वाली डेट शीट है वो बिल्कुल सही है, उसी के अनुसार परीक्षाएं होंगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। अगली और महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, MA MCOM और बीकॉम के वाइवा की सेंटर की लिस्ट जारी हो गई है। तो वो आप किस तरीके से देख सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा सेंटर लिस्ट और MA MCOM बीकॉम वाइवा वोसी 2022। अब ये कहाँ से आपको लिंक मिलेगा ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपको जाना है वेब ब्राउज़र में और CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर लेनी है, ccsu.ac.in। इस पे आप सीधा जाएंगे तो इधर नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज लिखा हुआ है, यहाँ पर ही आपको ये सेकंड नंबर पे मिल जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सीधा वाइवा के जो सेंटर्स बने हैं उनकी लिस्ट खुल के आ गई है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें बीकॉम लिखा हुआ, बीकॉम की बात हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा इसमें डिस्प्यूट है मामले में। सबसे पहले हम बात करेंगे MCOM की। तो MCOM की सेंटर की लिस्ट खोल लेते हैं। देखिए किस तरीके से आपको पता करना है कि आपका सेंटर कहाँ पे गया है। देखिए दोस्तों, ये सेंटर की लिस्ट है। ये हो गया दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम, ये हो गया कॉलेज कोड, ये नेम ऑफ द वाइवा वोसी सेंटर यानी कि निर्धारित परीक्षा केंद्र जहाँ पे आपका वाइवा होगा। और ये वाले जो हैं ये उन कॉलेजेस के नाम हैं इधर में जिनका वाइवा इस वाले सेंटर पर होगा। समझ आ गया दोस्तों। तो अब जैसे बागपत की मैं बात करूं तो बागपत में डीजे बड़ौत कॉलेज है, उसको वाइवा सेंटर बनाया गया है। जो ये सीधे हाथ पे सभी कॉलेजेस लिखे हुए हैं इनका, नीचे तक जहां तक भी लिस्ट ये जा रही है ध्यान से आप इसको देख लीजिएगा। बुलंदशहर में भी IP कॉलेज को बनाया गया है, इन कॉलेजेस का वाइवा यहाँ पर होगा। इसी तरह से बुलंदशहर में दोबारा से NERC कॉलेज को एक और बनाया गया है, तो इन सारे कॉलेजेस का वाइवा इसमें होगा। अब मैं सीधा चलता हूँ हापुड़ के सेंटर पर, यहाँ पर हापुड़ वाला सेंटर भी जरूर होगा। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बुलंदशहर में कई सारे सेंटर इन्होंने बनाए हुए हैं, ये आपको लिस्ट बड़े ध्यान से देखनी है। जैसे गाजियाबाद है, गाजियाबाद में इन वाले कॉलेजेस का सेंटर MMH कॉलेज में है। फिर से गाजियाबाद में जो ये वाले कॉलेजेस हैं इनका सेंटर, तो आपको अपने कॉलेज का कोड यहाँ से मैच करना है कि आपके कॉलेज का कोड क्या है। साथ ही आपको कोर्स भी देखना है, न्यू है या ओल्ड है। अब देखिए मैं हापुड़ की बात करूं तो हापुड़ में दोस्तों SSV PG कॉलेज को ही सेंटर बनाया गया है। SSV PG कॉलेज में खुद SSV का वाइवा होगा, न्यू का और ओल्ड का। ओल्ड कोड है 901 और न्यू कोड है 304। छत्रपति शिवाजी हो गया, छत्रपति शिवाजी महाविद्यालय बाबूगढ़ हो गया, इनके भी न्यू ओल्ड दोनों के होंगे। और देखिए SSV कॉलेज हापुड़ में बहुत सारे कॉलेजेस का वाइवा होना है। इसी तरह से मेरठ की लिस्ट है, मेरठ में आप देख सकते हैं मेरठ कॉलेज, मेरठ में इनका वाइवा होगा। NS कॉलेज में इनका वाइवा होगा, या नीचे जो भी लिस्ट होगी उसका वाइवा होगा, यहाँ पर भी है ये। तो इस तरीके से आपको ध्यान से बिल्कुल ये लिस्ट में चेक करना है कि आपका सेंटर किस कॉलेज में गया है। सेंटर जो है इस साइड में लिखा होगा और जो कॉलेज जिनका वाइवा होना है वो इस साइड में लिखे होंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम बात करते हैं बाकी कोर्सेज की भी। तो MA डिफेंस हो गया, MA इकोनॉमिक्स हो गया, MA एजुकेशन हो गया, MA इंग्लिश हो गया, MA हिंदी हो गया, MA हिस्ट्री, MA मैथ्स, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशोलॉजी, उर्दू,
इन सभी में वाइवा के सेंटर दिए हुए हैं। आप क्लिक हियर करके इसको ओपन करके देख सकते हैं लिस्ट को। आपको आसानी से वाइवा सेंटर की लिस्ट मिल जाएगी जिलेवार। अब दोस्तों ध्यान से ये समझिए कि वाइवा डेट कब मिलेगी आपको। देखिए दोस्तों, जिस भी कॉलेज में आपका सेंटर बना हुआ है उस कॉलेज से आपको डेट मालूम करनी होगी कि वाइवा आपका कब होना है। एसएसवी कॉलेज की सारी सूचनाएं हम हमारे सोशल मीडिया पर डालते रहेंगे। जिसका भी वाइवा सेंटर एसएसवी कॉलेज बनेगा या बन गया है इसमें, वो हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर ले। हम वीडियो के माध्यम से भी आपको बताएंगे, तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, वहाँ से हमारे सोशल मीडिया को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर हमें और कॉलेजेस की सूचना भी प्राप्त होती है तो हम उसकी सूचना भी हमारे सोशल मीडिया पर डालते रहेंगे। लेकिन और कॉलेजेस का अभी हम कंफर्म ये नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग वेबसाइट पर सूचना डालते हैं, बहुत से कॉलेजेस नहीं डालते हैं। जिसकी भी सूचना हमें मिलेगी हम उसकी सूचना डाल देंगे। तो ये तो रही दोस्तों एमए और एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट में जो वाइवा होता है उसकी बात। अब आते हैं बात बीकॉम की। बीकॉम के संबंध में दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ये तो सेंटर की लिस्ट है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से उस चीज़ को सुन लीजिएगा। दरअसल दोस्तों 2 मार्च 2020 में एक नोटिस आया था जिसमें लिखा था कि विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा सत्र 2019-20 हेतु विषय कोड पुस्तिका में अंकित बीकॉम पाठ्यक्रम के संबंध में। इस नोटिस में कुछ 2 महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए थे। तो उसमें एक पॉइंट ये था दोस्तों कि वाइवा वॉस द एग्जाम ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट is to be abolished from the academic session 2019-20। और दूसरा पॉइंट था दोस्तों, इन बीकॉम कोर्स द वाइवा वॉस द एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन is to be abolished from the academic session 2019-20 and onwards। It is further resolved that the marks of the written examination of physical education paper is to be increased from 50 to 100 marks। अब पहले दोस्तों सेकंड वाले को समझिएगा। इसका मतलब ये है कि जो फिजिकल एजुकेशन का आपका एक एग्ज़ाम होता है 001 हो गया, 002 हो गया या 003 हो गया, तीनों सालों में अलग अलग होता है। ये पहले 50-50 नंबर का हुआ करता था, यानी कि 50 नंबर का आपका MCQ टाइप पेपर होता था, 50 नंबर का आपका वाइवा होता था। अब ये सेशन 2019-20 से ख़त्म करके 100 नंबर का केवल वो जो पेपर होता है OMR वाला वही कर दिया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम इस वाले पॉइंट की तरफ, जो कि पॉइंट नंबर 4 है। इसमें दोस्तों उस टाइम पे कन्फ्यूज़न हो गया था पढ़ने में। फ़िलहाल लग रहा है दोबारा से इसको पढ़ने की ज़रूरत है। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ और बहुत ध्यान से आप इसको सुनिएगा। जो भी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें देखिए दोस्तों सीधा सीधा लिखा हुआ है कि वाइवा वॉस द एग्जाम ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट इज़ टू बी अबॉलिश्ड फ्रॉम द अकेडमिक सेशन 2019 एंड 20, यानी कि केवल सत्र 2019 और 20 से ये ख़त्म किया गया था वाइवा। यहाँ पर ये वाला वर्ड नहीं लिखा हुआ है कि एंड ऑनवर्ड्स, यानी कि 2019-20 और उसके बाद भी ये ख़त्म होगा। ये वर्ड यहाँ पे लिखा होता तो इसका मतलब ये होता कि 2019-20 और उससे आगे आने वाले सभी सेशन में ये ख़त्म हो गया है। अब दोस्तों कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुई? कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हुई कि 19-20 में तो हुआ ही नहीं था वाइवा, उसके बाद 2 साल कोरोना की वजह से कोई भी वाइवा नहीं हुआ था। तो कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हो गया कि ये जो फाइनल ईयर वाला वाइवा होता है कि ये किसी का होना ही नहीं है अब आगे। लेकिन जैसे ही ये सेंटर की लिस्ट आई है तो इससे क्लियर हो गया है कि वाइवा आपका होगा। जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका रेगुलर प्राइवेट दोनों बच्चों का। केवल जो आपका फिजिकल एजुकेशन का 001, 002 और 003 में 50 नंबर का वाइवा होता था वो ख़त्म कर दिया गया है। अब हम सीधा चलते हैं सेंटर की लिस्ट पर। तो सेंटर की लिस्ट तो दोस्तों देखिए ये है, इसमें वही चीज़ आपको लिखी मिल जाएगी। सभी संबंधित परीक्षार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे परीक्षा केंद्र से परीक्षा तिथि की जानकारी प्राप्त कर अपना बीकॉम तृतीय वर्ष का प्रवेश पत्र तथा प्रथम वर्ष की अंक तालिका सहित निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर मौखिक परीक्षा वाइवा में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें। तो परीक्षा केंद्र से ही आपकी जानकारी मिलेगी कि आपका वाइवा कब होना है। ये भी लिस्ट सेम दोस्तों उसी तरीके से है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और दे दी गई है, देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है इन्होंने बीकॉम प्राइवेट सेकेंड ईयर 2022। अब सेकेंड ईयर का वाइवा नहीं होता है, केवल फाइनल का ही वाइवा होता है। कि ये वाले जो कॉलेजेस हैं इनका वाइवा इस वाले सेंटर पे होगा बागपत डिस्ट्रिक्ट में। इसी के साथ बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ तो ये इधर वाले कॉलेजेस जो दिए हुए हैं इनका वाइवा इस वाले कॉलेज में होगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको ये लिस्ट में सारे अपने मिल जाएंगे। मैं हापुड़ की अगर बात करूं तो हापुड़ में दोस्तों एसएसवी पीजी कॉलेज को ही सेंटर बनाया गया है।
इन सभी कॉलेजेस का है वाइवा एसएसवी कॉलेज में होगा, यानी कि एसएसवी पीजी कॉलेज खुद का, आरएसएस कॉलेज प्लकवा, केशव मारवाड़, ताराचंद, राजकुमार गोयल गर्ल्स, विमला देवी, आईएमआरसी कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड एकेडमिक स्टडीज, इन सभी का वाइवा एसएसवी पीजी कॉलेज हापुड़ में ही होगा। इसी तरीके से आपको सारी लिस्ट ये देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ कन्फ्यूजन यही हो रहा है कि इन्होंने सेकेंड ईयर प्राइवेट लिखा हुआ, या तो ये गलती से लिखा गया है, क्योंकि जैसे इन्होंने एम कॉम की बनाई होगी उनको सेकेंड ईयर लिखा होता है, इसी तरीके से ये मिसप्रिंट हो गया है, सेकेंड ईयर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। वाइवा जो होता है दोस्तों फाइनल ईयर में होता है। आप अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ भी मिल रहा होगा आपको। वैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों क्लियरली लिखा हुआ है बीकॉम तृतीय वर्ष, तो ये मिसप्रिंट है, इस पे मत जाइएगा। केवल वाइवा जो होना है बीकॉम फाइनल ईयर का होना है, व्यक्तिगत संस्थागत यानी रेगुलर प्राइवेट स्टूडेंट्स का, साथ ही साथ एक्स स्टूडेंट का। वाइवा के संबंध में मैं एक और डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि किस तरीके से आपको वाइवा की तैयारी करनी है, क्या कुछ उसमें पूछा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।